हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुश्रावणी व्लॉग पार्ट 1। तो यहाँ पे हम मधुश्रावणी के लास्ट डे के एक दिन पहले का व्लॉग है ये, जहाँ पे हम मेहंदी लगवा रहे थे। तो मेरे हाथ और पैर की मेहंदी हो गई थी, फ्रंट हैंड की हो गई थी, बैक की बची हुई थी। और यहाँ पे मेरी बड़ी मामी है जो मेहंदी लगवा रही हैं। हम जितनी भी लेडीज़ थे घर में सब ने मेहंदी लगवाई थी। और ये वही मेहंदी वाले भैया जिन्होंने शादी में मेहंदी लगाई थी मेरी, और मधुश्रावणी से एक दिन पहले भी, पूजा शुरू होने से एक दिन पहले भी यही मेहंदी लगाने आए थे। तो वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। और ये देखिए मेरी मेहंदी कुछ ऐसी इस बार हम लगवाए थे। और यहाँ पे अब जो मेरा पुराना कोबर बना था मधुश्रावणी के पूजा के एक दिन पहले, आपने ब्लॉग में देखा होगा, वो सब अब साफ़ होगा, क्योंकि अब फिर से नया कोबर लिखाया जाता है। फिर से मैना के पत्ते पर विषहरा बनेगा और फिर से कोबर सजेगा और फिर से गौरी माता बनेंगी। तो यहाँ पे मम्मी और मामी मिलके कोबर साफ़ कर रही हैं। और यहाँ पे कुछ गीतनाद भी होंगे, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करेंगे और ना ही हम वीडियो को ज़्यादा कट किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जो लोग मिथिला के नहीं हैं, जिन्हें कल्चर नहीं पता, वो देखें कि क्या कैसे होता है, और जो हैं मिथिला के उन्हें भी देखने में अच्छा लगेगा। इसलिए ये वीडियो इनफैक्ट मधुश्रावणी का भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। अभी तो हमरा कोनो हम गेलिए अथी पढ़ाई करेंगे अभी तो बनल कहना रह दिया आप नहीं चढ़ल चाहे को भगवती गीत हो छे पर एक कमल राजे जटाई ओ भगवती सिंह पर कमल राजे खाट खाट जीवा
हल हंसती खल खल भगवती दांत खट खट जीव लहल हंसते खल खल भगवती उदित दिन पर लाल छवि निज रूप सुंदर भगवती उदित दिन कर लाल छवि निज रूप सुंदर भगवती सिंह पर कमल राजित ऊपर भगवती शंख गही गही चक्र गही गही शंख गही गही चक्र गही गही मुंड माला धारती सिंह पर कमल राजित ताहि ऊपर भगवती काली माता कनीवर दिया ने छोड़ाए दोसर मंगई छी काली दोसर मंगई छी माता गोदी के बालक काली माता बाजीना पद दिया ने छोड़ाए काली माता बाजिन पद दिया ने छोड़ाए काली माता कनिए कनिए होइया तेसर छी माता न धन लक्ष्मी काली माता दलिद्र पद दियो ने छोड़ाए काली माता दलिद्र पद दियो ने छोड़ाए माँ जग जननी कनिए कनिए होइया ने सहाय चारि मंगई छी माता गुआए भतीजीवा काली माता उजरल नैहर दियो ने बसाए काली माता उजरल
बजैया ब्राह्मण के बांसुरी बांसुरी के शब्द सुनी अंधाकारी बांसुरी के शब्द सुनी कोरिया करे काया दो ब्राह्मण चंदन वन में बजैया ब्राह्मण के बांसुरी बांसुरी के शब्द सुनी अंधाई करी नैना दो ब्राह्मण जी चंदन वन में बजैया ब्राह्मण के बांसुरी चंदन वन में बजैया ब्राह्मण के बांसुरी बांसुरी के शब्द सुनी निर्धन करी बांसुरी के शब्द सुनी करे धन दो ब्राह्मण जी धन वन में बजैया ब्राह्मण के बांसुरी के शब्द सुनी शब्द सुनी बांझिन खरी पुत्र दो ब्राह्मण जी कंचन वन में बजैया ब्राह्मण के बांसुरी रात में दो कोबर बनी एक नैहर में एक सासुर में के रात में दो कोबर बनी एक नैहर में एक सासुर में नैहर की कोबर कौन लिखी सासुर की कोबर कौन लिखी नैहर की कोबर कौन लिखी सासुर की कोबर कौन लिखी एक रात में दो कोबर बनी एक नैहर में एक सासुर में नैहर की कोबर बन लिखी सासुर की कोबर ननद लिखी रात में दो कोबर बनी एक नैहर में एक सासुर में नैहर की कोबर क्या है सजी सासुर की कोबर क्या है सजी नैहर की कोबर सजी सासुर की कोबर में दूल्हा सजी एक रात में दो कोबर बनी एक नैहर में एक सासुर में। और अब यहाँ पे हम साड़ी वगैरह पहन के रेडी हो गए हैं कोबर साफ़ होने के बाद, क्योंकि अब हम फर्स्ट डे भी गौरी माता हम ही बनाए थे तो लास्ट डे भी गौरी माता हम ही बनाएंगे। तो ये देखिए गौरी माता बनाने की सारी तैयारी हो गई है, जैसे पहले बना था सब वैसे ही होगा। यहाँ पे मेरे पुरानी दोनों गौरी माता रखी हुई हैं, कोबर भी साफ़ हो चुका है और हम भी पूरी तरह से रेडी हैं। देखिए नाक पे से सिंदूर लगा करके अच्छे से पूरा साड़ी वगैरह पहन करके, ये फुलोरी की साड़ी थी मेरी तो हम यही पहन लिए थे। सब अच्छे से रेडी हो गए हैं हम, अच्छे से क्या मतलब बेसिकली साड़ी वगैरह पहन करके रेडी हो गए थे यहाँ पे फुलोरी करने के लिए। और बैकग्राउंड में मेरे घर के प्यारे प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं, सब यहाँ पे देख रहे हैं, सब कैमरे में वीडियो में आना चाहते हैं तो उनको भी वीडियो में ले लिए। तो चलिए बनाते हैं गौरी माता को। तो जो प्रोसेस हम पहले आपको वीडियो में दिखाए थे वही प्रोसेस है गौरी माँ बनाने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम हल्दी पीस करके गौरी माँ बना रहे हैं। मायके और ससुराल दोनों तरफ से हल्दी होती है, वो दोनों पीसेंगे साथ में और 2 गौरी माता बनेंगी। तो यहाँ पे बस हम इसलिए क्योंकि प्रोसेस सेम ही है इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किए इस पार्ट को कि गौरी माता कैसे बनती हैं। ऑलरेडी हम 2 बार दिखा चुके हैं, वट सावित्री में भी और मधुश्रावणी के फर्स्ट डे में भी गौरी माता कैसे बनती हैं आप सबको ऑलरेडी पता चल गया होगा। तो अच्छे से हम यहाँ पे पीस रहे हैं और उसके बाद देखिए कि दो टुकड़ा में 2 पार्ट में हम रख लिए थे। मेरी जो लोई बनी आटे जैसी, पीसने के बाद
हल्दी की लोई को। और यहाँ पे देखिए गौरी माता का शेप हम यहाँ पे देंगे। और इस बार बहुत अच्छे से गौरी माता मेरी बन गई थी, क्योंकि हमको अच्छा खासा अब एक्सपीरियंस हो गया था गौरी माँ कैसे बनती है। तो देखिए यहाँ पे मेरी दोनों गौरी माँ एकदम परफेक्टली बन करके तैयार है। तो हम बिल्कुल मास्टर हो चुके हैं अब गौरी माता को बनाने में। तो अगर किसी को बनवाना है हमसे ऐसे किसी रिचुअल में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस मेरी गौरी माता यहाँ पे दोनों की दोनों बन के तैयार हैं, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं टूट रही थी, अच्छे से बैठ भी रही थी। और बस हम दोनों गौरी माँ को पहले की तरह ये नए वाले मिट्टी के प्लेट में पान के पत्ते के ऊपर रख देंगे। जैसा कि आप वही प्रोसेस है सेम, पहले आप वीडियो में 2 बार देख चुके हैं। और ऊपर से भी एक पान के पत्ते से ढक देंगे, उसके बाद ये लाल कपड़े से इसको ढक देंगे। तो बस यही प्रोसेस था गौरी माता बनाने का। ये मेरी गौरी माता बन गई है। उसके बाद हम लोग इनको जो नई वाली गौरी माता है इन्हें हम भगवान जी के पास रख देते हैं, जिसको हम शूट नहीं किए थे। तो भगवान जी के पास रखने के बाद जिस दिन मेरी मधुश्रावणी पूजा होगी उन्हें हम वापस कोहबर में ले आएंगे उस दिन। अभी इनको भगवान जी के मतलब मंदिर में रख देंगे जा करके। गौरी माता बनाने के बाद देखिए मेरी मम्मी और मामी, दोनों मामी, मेरी बड़ी और छोटी मामी मिल करके विषहरा लिख रही थी मैना के पत्ते पर। तो जैसे कि पहले विषहरा लिखाया था पिठार से, यानी कि चावल के आटे के घोल से, काजल से, सिंदूर से, मेहंदी से और चंदन से भी लिखाता है शायद। तो उसी तरह से यहाँ पे भी फिर से विषहरा लिखाएंगे। फिर से सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा जो फर्स्ट पूजा के एक दिन पहले हुआ था। तो यहाँ पे मेरी दोनों मामी और मम्मी मिल करके विषहरा बना रही हैं। सो गाइस विषहरा बनाने के बाद देखिए सारा मैना का पात तैयार है। मैना के पत्ते पे विषहरा बन के रेडी है। आप देख सकते हैं विषहरा जिन्हें नहीं पता है मतलब नाग देवता हम बनाते हैं। और कोहबर में भी आप देख सकते हैं कि नाग देवता यानी कि सांप का शेप दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे हम आपको अपनी मेहंदी का डिज़ाइन और कलर दिखा रहे हैं। मेहंदी मेरी उतर गई थी पूरी तरह से तब तक। रात के उस दिन 1 बजे तक हमने सारा काम निपटाया था। हम तो ज़्यादा कुछ किए नहीं थे, एक्चुअली कुछ भी नहीं किए थे, बस गौरी माता ही बनाए थे। और बाकी काम तो मम्मी और दोनों मामी मिलके की थी। तो ऑलमोस्ट 1 बज गए थे हमें काम कंप्लीट करते करते। 27 को मधुश्रावणी थी और 26 तारीख को। तो ये वीडियो इतना लेट इसलिए भी हो गया क्योंकि मधुश्रावणी के बाद से मुझे ऐसी सर्दी हुई कि मेरा गला पूरी तरह से बैठ गया था। तो कुछ भी काम करने का भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए वीडियो लेट हो गया है। सो प्लीज़ डोंट माइंड। और यहाँ पे बस मेरा कोहबर फिर से लिखा जा रहा है, मामी लिख रही है और ऑलमोस्ट बन करके तैयार भी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये नाग नागिन मेरी मामी लेकर आई थी। मेरे नानी के यहाँ से आया था ये नाग नागिन। और जो फर्स्ट पूजा के दिन था वो मेरी मौसी लेकर आई थी। तो ये नाग नागिन फिर से रखा जाएगा, नाग नागिन और उनके बच्चे। तो ये नाग नागिन और उनके बच्चों को जो विषहरा है उन्हें हमने फिर से मामी मैना के पत्ते पर सजा रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो मौसी लेकर आई थी ना नाग नागिन, ये ब्लैक वाले, उनमें भी कुछ बचे हुए थे। तो हमने सारा ही लगा दिया था मैना के पत्ते पर, जो बचे हुए थे वो भी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फाइनल स्टेज में है मेरा कोहबर बन करके। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैना के पत्ते पे विषहरा बनाने के बाद, कोहबर लिखने के बाद और ये डाली वगैरह सजाने के बाद, फूल डाली सजाने के बाद मेरा कोहबर कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये देखिए ये बड़ा वाला जो डाली है जो हम आपको बाहर वाले वीडियो में दिखाए थे, उसमें ये सारी चीज़ें दान होती हैं, खाजा, लड्डू और चूड़ा। और ये देखिए श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान, जो कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे कि दान होगा। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। और स्नेल का जो शेल है वो भी इसमें ही रखा हुआ था, आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखे होंगे। और ये रहे नाग नागिन और विषहरा को यहाँ पे जितने भी हमारे पास थे ना, हमने सबने सजा दिया था यहाँ पे। और इसमें बेलपत्र रखा हुआ था इस प्लास्टिक में। यहाँ मेरी गौरी माता रखी हुई थी। और इस डाली में 2 डाली फूल रखा हुआ था जो हम चढ़ाएंगे भगवान जी को अगले दिन, यानी कि 27 को। जैसा कि हम आपको बताएं कि बासी फूल से ही विषहरा की पूजा होती है। तो आज के फूल लोड़ी का फूल भी यहाँ रखा हुआ था। और ये है मेरा कोहबर, जो कि शादी का ही कोहबर था जिसे हमने ख़रीदा था। ये भी हम आपको बाद में बताएंगे कि हम कहाँ से ख़रीदे थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव।